दोस्तों जीपीबी 121 का नेक्स्ट टॉपिक है काई स्क्वायर टेस्ट। तो अगर काई स्क्वायर टेस्ट की बात करें तो ये क्या है, सांख्यिकी का एक महत्वपूर्ण परीक्षण है। क्या है? सांख्यिकी का एक महत्वपूर्ण परीक्षण है। सांख्यिकी का एक महत्वपूर्ण परीक्षण है। सांख्यिकी मतलब स्टैटिक्स। दोस्तों स्टैटिक्स का ये पार्ट है और मोस्टली एग्रीकल्चर में बहुत बड़े स्तर पर क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। आगे मैं इसका प्रयोग आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ किया जाता है। दोस्तों अभी समझिए काई स्क्वायर टेस्ट क्या है कि यह एक महत्वपूर्ण परीक्षण है स्टैटिक्स का, जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। दोस्तों इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए। इससे पहले प्रोबेबिलिटी आया था। प्रोबेबिलिटी भी क्या है, सांख्यिकी का एक प्रकार का परीक्षण है, लेकिन उसमें संभावनाएं कितनी होती हैं रिसर्च की, वो ज्ञात किया जाता था। लेकिन इसमें क्या है, आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए करते हैं। इसमें क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं। और प्रोबेबिलिटी में क्या थी, संभावनाएं थी। ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें तीन तरीके से क्या किया जाता है, परीक्षण किया जाता है। पहला किया जाता है टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। किसका किया जाता है? टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस। तो टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस पहला क्या है, काई स्क्वायर टेस्ट का भाग है। तो इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, जैसे कि दो स्वतंत्र इंडिपेंडेंस स्वतंत्र, मान लो ये क्या है, एक मेल है पुरुष और एक क्या है, वोटर है। तो इनके अलग अलग लक्षण हो गए। ये पुरुष है और ये क्या हो गया, वोटर हो गया। तो इनके लक्षण कैसे हो गए, स्वतंत्र हो गए। यानी मेल का वोटर से कोई लेना देना नहीं है। अगर यहाँ मैं बात करता फीमेल की तो हो सकता कुछ इसके बीच संबंध होता, लेकिन मैं यहाँ बात कर रहा हूँ मेल की, यहाँ बात कर रहा हूँ ड्राइवर की। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से स्वतंत्र संबंध हो गया। तो टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस क्या है, पहला भाग है किसका, काई स्क्वायर का। अगर नेक्स्ट बात करें सेकंड पार्ट की, तो काई स्क्वायर का जो सेकंड भाग है वो टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी। टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी। टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी दूसरा क्या है, टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है। तो यह परीक्षण किस लिए किया जाता है दोस्तों, जनसंख्याओं में समानता है या नहीं, जनसंख्या में समानता है या नहीं, आपके पेड़ पौधों की जो उपज है उसमें समानता है या नहीं, उसके लिए क्या करते हैं कि ये समझिए ये आपके क्या हैं, चार शहर हैं। और चार शहर में आपने क्या की, ब्रेड की बिक्री की। किसकी बिक्री की, ब्रेड की। तो ब्रेड की बिक्री का चारों शहर के बीच में क्या करेंगे हम, कितनी वहाँ बिक्री हुई, कितना डिमांड थी। तो सारी चीज़ों का क्या तुलना जब आपस में करेंगे, इसका मतलब ये है कि किन्हीं चार शहरों में किसी एक ही प्रोडक्ट के बिक्री, उनके यूज का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, अनुमान लगाएंगे। ठीक है। उनकी तुलना करेंगे उनके आंकड़ों की। अगर एग्रीकल्चर के पर्पज से देखें तो चार फील्ड मान लीजिए, चार फील्ड में क्या करेंगे, हम कोई फसल सेम लगा देंगे और फसल का क्या करेंगे, उसके आंकड़ों की क्या करेंगे, आपस में तुलना करेंगे। तो दूसरा क्या होगा, टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी, जिसे क्या बोलते हैं, समानता परीक्षण। क्या बोलते हैं, समानता परीक्षण। ठीक है। इसके बाद बात करें तो तीसरा पार्ट है काई स्क्वायर टेस्ट का, टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट। टेस्ट, ये क्या है, थर्ड है, टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट। टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट। तो यह इस परीक्षण में क्या करते हैं दोस्तों, कि कोई भी हमारा चर है या कोई भी हमारे प्लांट की एक लाइन है, तो वो सारे आपस में मेल खाते हैं या नहीं खाते। इसकी उपज बराबर है तो क्या उसकी भी इतनी है, इसकी भी इतनी है। इसके गुण सेम हैं तो क्या इसके गुण भी ऐसे होंगे, इसके गुण भी सेम होंगे। तो ये क्या करते हैं, ये हम टेस्ट ऑफ गुडनेस फिट में क्या करते हैं, ये ज्ञात करते हैं। एक बार और दोस्तों मैं रिपीट कर देता हूँ, काई स्क्वायर टेस्ट क्या है, ये सांख्यिकी का एक महत्वपूर्ण परीक्षण है, जिसका उपयोग आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। प्रोबेबिलिटी में संभावनाओं का परीक्षण के लिए कर रहे थे। इसकी बात करें टेस्ट ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट, ये तीन प्रकार का होता है। पहला टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसे क्या स्वतंत्रता परीक्षण भी बोलते हैं। स्वतंत्रता परीक्षण की बात करें तो इसमें क्या किया जाता है कि अलग अलग लक्षणों का क्या करते हैं, हम अध्ययन करते हैं। लेकिन अलग अलग लक्षण, जैसे कोई मनुष्य है, मनुष्य का टीचर से कर दिया तो वो अलग अलग लक्षण है। मेल का फीमेल से करेंगे तो एक लक्षण होगा। तो अलग अलग स्वतंत्र लक्षणों का करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। इसी तरीके से हम एग्रीकल्चर में करते हैं। दूसरा बात करें तो समानता का परीक्षण। किसका परीक्षण करते हैं, समानता का परीक्षण। तो समानता का परीक्षण का मतलब कि वैरायटी भी सेम है और फील्ड भी सेम है, लेकिन हम क्या करेंगे, उनमें
4 फील्ड लेंगे। सेम वैरायटी लगाने के बाद आपस में हम क्या करेंगे, इनकी तुलना करेंगे। दोस्तों अगर बात करें नेक्स्ट की, तो टेस्ट ऑफ गुडनेस फिट, तीसरा परीक्षण क्या है, इसका तीसरा पार्ट है टेस्ट ऑफ गुडनेस फिट। इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी बिल्कुल हमारा क्या होता है, एक ही पंक्ति में हमारी क्रॉप खड़ी होती है, या इस सेम कंडीशन में जो भी कोई व्यक्ति होता है, या कोई भी कंडीशन अगर सेम होती है, तो जितने भी व्यक्ति, पर्सन या प्लांट उसमें होते हैं, तो हम सभी में क्या करते हैं, उन सभी में यह ज्ञात करते हैं, परीक्षण करते हैं कि सभी के लक्षण एक दूसरे से मेल खाते हैं या नहीं खाते। तो दोस्तों ये था आपका काई स्क्वायर टेस्ट। इससे नेक्स्ट वीडियो में जीपीपी के जितने भी टॉपिक बचे हुए हैं वो सभी क्लियर करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों, अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप मोबाइल नंबर पर क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। कोई आपका डाउट हो एग्रीकल्चर रिलेटेड तो कमेंट में आप बता सकते हैं, उस पर हम अपनी वीडियो बना देंगे। धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।